पोषण बना रहे जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागड़ बिल्लों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। यही बड़े होकर यूट्यूब पे फेमस होते हैं और देश की सेलिब्रिटी बन जाते हैं। कुछ तो क्या मेरा कद्दू कर रिया? यहाँ तो वो बूम वाला बजना चाहिए सर। रोस्ट करे रोस्ट सर। मुझे ना ऐसा लग रहा है आप ना आजकल ज्यादा छपरियों के साथ हैंग आउट कर रहे हो। संगत बेकार है आपकी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ MC स्टैन को तो सेलिब्रिटी नहीं मानते। पता नहीं आपके एरिया में कैसे मान रहे हैं। कुछ तो ऐसी सेलिब्रिटियां हैं जिन्हें सिर्फ गाली देना आता है। सोच कर देखो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही माहौल पूरे समाज में बना हुआ हो। कमाल। सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटिया। तुम समझ रहे हो मतलब? मैं बताता हूँ, रुको। कैरी की ऑडियंस है ना, समझाना पड़ेगा। भाई सर ने इस जगह पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, तब कैरी ने बोला था आमिर सिद्दीकी को बेटी। अभी सर आ गए आमिर सिद्दीकी की तरफ से लड़ने जंग फिर से, और कैरी को कह रहे हैं सेलिब्रिटियां। कमाल की बात यह है कि सरकार भी ऐसे छपरियों का सम्मान कर रही है। जिस देश में ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में इन छपरियों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में ऐसे महान आत्माओं का सम्मान ना हो रहा हो, उस देश में कुपोषण की रैंक यही। वीडियो में आपका वीडियो स्वागत है भाई। फाइनली आ गया है धेरू मनचालिक चैनल से वीडियो। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो है, तो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर भाई वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी आप लोग मुस्कुराहट देता हो, तो भाई वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो हर रोज आप लोग के लिए लाते रहेंगे, आप लोग को हंसाने का प्रयास करते रहेंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। So guys, recently सलमान खान मिले हैं रोनाल्डो से। क्या बात है भाई। दुबई में MMA फाइट देखने के लिए सलमान खान और रोनाल्डो दोनों पहुंचे थे। लोगों का एक कहना, सलमान भाई को जो है रोनाल्डो ने इग्नोर कर दिया। ओ भाई, अबे साले, सलमान भाई को कोई इग्नोर कर सकता है क्या? भाई अगर सलमान खान को कोई इग्नोर करता है ना, तो सलमान खान सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ देता है, शाम को डिनर में उसका करियर खाने के लिए। मैं आ जाऊं क्या अपनी बात? तो दूसरी तरफ बिग बॉस भी चल रहा है, लेकिन बिग बॉस में मुझे लगता है कुछ खास चल नहीं रहा है। तभी तो सलमान भाई फाइट देखने दुबई पहुंच गए। बिग बॉस के घर में नहीं हो रही क्या? तो बिग बॉस जैसे कि तुम्हें पता है ज्यादा कुछ खास चल नहीं रहा, लोग ज्यादा देख नहीं रहे हैं। मैं तो भाई बस रील पे ही देख रहा हूँ, और रील पे भी अनुराग भाई दिख रहे हैं बस मुझे। क्या बात है यार। यस गाइस, ये गाने का भाई मजाक बना दिया है। इस गाने का नहीं, सॉरी, इस गाने के जरिए UK07 राइडर का मजाक बना दिया है। परिणीति चोपड़ा सा। अच्छा, तू बड़ा जानता है। पता नहीं भाई क्या भसड़ चल रही है बिग बॉस। मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो तो कमेंट में बताना। मतलब सारे के सारे UK07 पे क्यों चढ़े हुए हैं? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। क्या बात है भाई। अच्छा, यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती नहीं, क्या है, सरस नोई, क्या है, परिणीति चोपड़ा सा। अच्छा, तू बड़ा जानता है। भाई ठीक है, फनी है, सब कुछ सही है, लेकिन ये डिसरेस्पेक्ट नहीं हो रहा थोड़ा सा? अच्छा, तू बड़ा जानता है। भाई पिछले सीजन में जब फुकरा एल्विस गए हैं, तो उन्हें तो भाई बड़ी इज्जत से बात करे जा रही थी। अभी बाबू भैया के साथ क्यों नहीं करे जा रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गाइस। परिणीति चोपड़ा सा। अच्छा, तू बड़ा जानता है। भाई तुम सोचो, तुम हंसी मजाक में अभी मीम बना रहे हो बाहर बैठ के, लेकिन बॉलीवुड का सलमान खान तुमसे जब ऐसा बोल दे कि तू बहुत बोल रहा है, तो सोचो घर के अंदर एक इंसान बैठा हो, उस पे क्या बीत रही होगी। भाई मैं तो भाई यार, क्या बोले जा रहा है भाई भाई, आंसू टपक गए थे जब सलमान भाई ने कुछ बोला था। तो मतलब देख, ऐसा मैं कंटेंट पसंद नहीं करता हूँ UK07 राइटर का। मैंने हार्डली कोई पूरा वीडियो देखा होगा, बट स्टिल मीम्स देख के मुझे लग रहा है कि पता नहीं भाई क्या चल रहा है ये। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्यों चल रहा है ये, क्या भी छोड़ो। तो आपसे ज्यादा भला किस में दम है? आपके सामने तो बिग बॉस भी पानी कम है। नहीं बिग बॉस, मैं बुरी सिचुएशन में हमेशा ऑटोमेटिकली आगे आ जाता हूँ। अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी, आप लोगों ने ताली भी नहीं बजा। यार मतलब भाई क्यों बिग बॉस इतना हरामी क्यों हो रहा है तो इस सीजन में है? वैसे इस बात से बिग बॉस की मैं एग्री करता हूँ, जोक तो अच्छा नहीं मारा अनुराग ने। शायद ना बिग बॉस का सीन ऐसा, बिग बॉस सोच के बैठा है कंटेंट दो भाई, लड़ो बहन तो सब लड़ो, कंटेंट दो मुझे कैसे भी। यार मतलब क्या बात है। बोलना चाहता हूँ, वक्त आने पर जब बाबू भैया के पत्ते दिखेंगे ना, तो हर एक बंदा थोड़े से शौक में रहेगा कि बाबू भैया ये क्या था। क्या लगता है अनुराग की गेम में किक क्यों नहीं है मुनावर? जैसे कि वो बोलते हैं पत्ते जो है वो वक्त आने पे खोलेंगे। ये जो गेम है कोई कसीनो तो है नहीं, हो सकता है पत्ते खुलने तक कोई आके आपके पत्ते बिछा के चला जाए। बुरा कर रहे अनुराग, घर जाके तुम पे जादू टोना करवाएगा सालो। यार मतलब मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से बोल रहा है अनुराग कि कॉन्फिडेंट है वो, बट उतना नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो शायद इस वजह से वो ज्यादा नहीं बोल रहा है, ज्यादा नहीं कुछ कर रहा है शो में। तो करना बस टैंक पहुंचाओ भाई इसकी, वो है ना, तब इसका कॉन्फिडेंस आएगा।
हो सकता है पत्ते खुलने तक कोई आके आपके पत्ते बिछा के चला और जाए। मुनव्वर भाई को मैंने पहली बार इतनी कॉन्फिडेंटली जोक मारते हुए देखा है। डर नहीं होगा ना, अभी घर के अंदर है कि यहाँ तो पुलिस नहीं आई। तो भाई इस बार फिर से एक टीचर मास्टर जी आ गए हैं कंट्रोवर्सी करने यूट्यूबर्स के साथ। और जो इस कंट्रोवर्सी में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये टीचर फिजिक्स वाला के नहीं है। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत से कुपोषण खत्म ना हो, क्योंकि अगर कुपोषण खत्म हो गया तो भारत में ऐसे प्रतिभावान दिमागों की संख्या बढ़ जाएगी जो नेताओं से सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे। भारत के सभी नेता चाहते हैं कि भारत में कुपोषण बना रहे। हाँ सर, तुम एकदम सही बोल रहे हो। भारत के जो नेता लोग हैं वो नहीं चाहते लोग ज्ञान ले, पढ़े, कुपोषण दूर करें देश का, सवाल पूछें। लेकिन मास्टर साहब जो स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में आके बैठे हैं उन्हें तो पढ़ाओ, उन्हें तो सिखाओ ढंग का। ढंग का बोले तो ढंग का ही सिखा रहे होंगे, लेकिन उनके सवालों को तो जवाब दो। चिंटू तुमसे अभी हिस्ट्री के सवाल पूछ रहा था, तुमने वो तो बताए नहीं। जो कल एग्जाम में आने वाले हैं उसको छोड़ के तुमने दुनियादारी का सबका इतिहास बता दिया, सारी बकैती पेल दी है। भारत में कुपोषण बना रहे जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागर लोगों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। यही बड़े होकर यूट्यूब पे फेमस होते हैं और देश की सेलिब्रिटी बन जाते हैं। कुछ तो क्या मेरा कद्दू कर रही है? यहाँ तो वो बूम वाला बजना चाहिए सर, रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट। सर मुझे ना ऐसा लग रहा है आप ना आजकल ज्यादा छपरियों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, संगत बेकार है आपकी। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना वहाँ MC स्टैन को तो सेलिब्रिटी नहीं मान रहे। आपके एरिया में कैसे मान रहे हैं? कुछ तो ऐसी सेलिब्रिटियां हैं जिन्हें सिर्फ गाली देना आता है। सोच कर देखो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही माहौल पूरे समाज में बना हुआ हो। कमाल। सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटिया। तुम समझ रहे हो मतलब? मैं बताता हूँ, रुको। कैरी की ऑडियंस है ना, समझाना पड़ेगा। भाई सर ने इस जगह पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था तब कैरी ने बोला था आमिर सिद्दीकी को बेटी। अभी सर आ गए आमिर सिद्दीकी की तरफ से लड़ने जंग फिर से, और कैरी को कह रहे हैं सेलिब्रिटियां। कमाल की बात यह है कि सरकार भी ऐसे छपरियों का सम्मान कर रही है। जिस देश में ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में इन छपरियों को सेलिब्रिटी माना जा रहा हो, जिस देश में ऐसे महान आत्माओं का सम्मान ना हो रहा हो, उस देश में कुपोषण की रेंग यही तो। भाई किसने कहा हम इन महान लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं यार? जो नहीं कर रहे हैं वो पागल है भाई, वो दिमाग से पैदल है। मैं तो करता हूँ भाई, और मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं सबसे मैं कहूंगा सब करो। करना भी चाहिए भाई। जो महान लोग हैं देश के उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। गाली गलौज नहीं करनी चाहिए भाई देश में, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को गाली बकनी नहीं चाहिए। जो भी गाली बक रहा हूँ यार मतलब क्या भाई? अरे भाई गाली तो हर जगह है यार, हर तरफ गाली है भाई। गाली थोड़ी बंद हो सकती है, लेकिन ये है कि हाँ जो लोग रेस्पेक्ट डिजर्व करता है उन्हें दो। हमारे सर भी रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। बात तो पॉइंट की बोल ली है उन्होंने, इन्हें भी दो। So guys, आज है शाहरुख भाई का बर्थडे। भाई का बर्थडे है, नाचो। तो भाई का बर्थडे है आज। सबसे पहले तो मूवी का ट्रेलर आया डोंकी। सॉरी डंकी। और साथ ही साथ आज जो है नेटफ्लिक्स पे जवान भी आ जाएगी। भाई ये नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई पेड प्रमोशन नहीं है। शाहरुख भाई का मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा भाई आज ट्रेलर और वो आ रहा है, वो सब बता दियो जरा थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को। तो मैंने कहा ठीक है शाहरुख भाई, तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी डंकी का ट्रेलर आया, मैंने देखा, अच्छा था। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो आया सलमान भाई का कैमियो। तुम्हें नहीं पता कि सलमान भाई ने डंकी के लिए भी शूटिंग किया, जैसे पठान के लिए किया था ऐसे डंकी के लिए भी किया। वो वाला शूटिंग नहीं किया बस इस बार, वो वाला किया। ये भाई का कैमियो। अल्लाह भाई सल्लू भाई इस बार दूसरी बार इंसान है, हिरन नहीं है। थोड़ा देख के इंसानों में भी विकी कौशल नहीं है उधर। थोड़ा सा आराम से, कहीं विकी कौशल समझ के तुम दो चार और ठांग दो साथ यार मतलब क्या बात है। तो जिस तरह से एसआर की सारी मूवी ब्लॉकबस्टर जा रही हैं, हिट हो रही हैं, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं, इसी तरीके से कंगना की अभी मूवी आई थी तेजस, उसने भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई। उसने भी पहले दिन में 1000 करोड़ ही कर लिया है, बस 3-4 जीरो। तो कंगना की मूवी आई जिसने भाई पहले दिन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए कमाए, जो कि काफी ज्यादा कम है। इसको रिस्पॉन्ड करते हुए कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया अपने इंस्टाग्राम पे अपने फैंस के लिए। उसमें भाई बहुत बढ़िया लॉजिक दिया उसने कि मूवी क्यों फ्लॉप हुई है। दोस्तों पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है, और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन वो कपल्स हैं सारे। थिएटर खाली होने बहुत दिन बाद मिला है, कह रहे हैं हम दोस्तों को ही बताएंगे, उन्हें भी भेजेंगे। लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99 ये जो बाकी बॉलीवुड की मूवीज हिट हो रही है, पठान, जवान, गदर 2, मतलब कंगना का एक है ना, जब तक कंगना की मूवी हिट नहीं हो रही, जब तक लोग कंगना की मूवी देखने नहीं जा रहे, तब तक बॉलीवुड रिवाइव नहीं हो रहा। और कंगना अब तो तुम्हारा ट्विटर वापस आ गया है। ये पिक्चर के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो, इससे लोगों को एंटरटेन मत करो।
4 ट्वीट डालो दिन के, लोग उससे ज्यादा एंटरटेन होंगे। क्या बात है। सीमा हैदर, जैसे कि कल करवा चौथ था तो सीमा हैदर ने भाई वो रखा था अपना व्रत सचिन के लिए, तो उसका वीडियो जो है न्यूज चैनल वालों ने चला दिया फिर से। इन्हें चैन नहीं है, ये कह रहे हैं ये सांस भी लेंगे उसका न्यूज बनाकर चला देंगे। वो लहंगा है जो मेरी अम्मा जी ने मुझे भेजा था, जो प्रीति सिंह की माता जी, मेरी माता जी ने। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, और मेहंदी का रंग देख के बताओ सचिन मुझसे कितना प्यार है। सीमा जी मुझसे मत पूछो यार कैसी लग रही हो, मैं अपनी पे आ गया तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे यार। सचिन का प्यार देखने के लिए हमें मेहंदी देखने की जरूरत नहीं है। तुम भारत में यहाँ हो, पाकिस्तान छोड़ के, वो चीज काफी है सचिन का प्यार बताने के लिए। भाई सचिन भाई हैं यार प्यारे, इस बात का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि सचिन भाई की पड़ोसने सॉरी इतनी बार अपने पतियों का नाम नहीं लेती है जितनी बार दिन में सचिन जप देती हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जाके। तो ये लहंगा है, प्रीति सिंह ने भेजा है, माता जी ने जो भेजा है वो लहंगा है। बहुत सुंदर, बहुत हेवी, बहुत so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. ओ ये लहंगा सीमा के घर से आया है क्या? सीमा जरा देख के ना, कहीं तुम्हारे पति ने दुबई वाले इसके अंदर बम नहीं रखे भेज दियो। तो भाई हो गया वीडियो डिजाइन। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो हर रोज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो भाई आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।